2023 में मारुति का पहला बड़ा लॉन्च होगी फ्रॉन्क्स। बलेनो पर आधारित इस क्रॉसओवर पर इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो में ही पर्दा हट गया था और तब से हमें इंतजार था इसको चलाने का, और यही करने हम पहुंचे गोवा। लेकिन इससे पहले कि हम कार की सवारी करें, चलिए इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो बात करते हैं फ्रॉन्क्स के डिज़ाइन की, क्योंकि इस चीज़ की चर्चा पिछले 3 महीनों में काफ़ी हुई है। जब से हमने कार को पहली बार ऑटो एक्सपो में देखा था, तो है तो ये बलेनो पे बेस्ड, सेम साइज़ के व्हील्स भी हैं, व्हील बेस भी सेम है, लेकिन कंपनी ने बहुत कुछ अलग भी यहाँ कर दिया है। आपको दिया है एक एसयूवी का एहसास। तो अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दे दी गई हैं, वो अच्छी लगती हैं। और नीचे अगर आप आते हैं तो कई सारी क्लैडिंग का इस्तेमाल है, और ये स्क्वायर चौकोर आकार के व्हील आर्चेस दिए गए हैं क्लैडिंग के साथ, जो यकीनन आपको एक एसयूवी का एहसास दे देते हैं। फिर आप आते हैं कार के फेस पे, और ये एक बार फिर आपको याद दिलाती है ज़्यादा बड़ी कार की। बलेनो की याद कम दिलाती है, याद दिलाती है ग्रैंड विटारा की, जो पिछले साल बाज़ार में लॉन्च हुई थी। तो जो ग्रिल है, या उस पर देखें क्रोम का इस्तेमाल है, या पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है, या ये 3 पॉइंट LED लाइट्स हैं, ये सब आपको ग्रैंड विटारा की याद दिलाती है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है मारुति का बाज़ार में। नेक्सा के शोरूम में भी सबसे महंगी कार वही मिलती है, तो उसकी याद दिलाना एक अच्छी बात है। क्या बलेनो की याद कम आती है, इसकी याद ज़्यादा आती है। और फिर अगर हम डिज़ाइन की बात करें कार के पिछले हिस्से में, और यही है सबसे बड़ा फ़र्क बलेनो में और फ्रॉन्क्स में, इसका पिछला हिस्सा। तो जो स्लोपिंग रूफ लाइन आपको यहाँ दे दी गई है, एक अच्छा मॉडर्न डिज़ाइन आपको इस कार के साथ देती है, दिखने में बढ़िया लगती है। और फिर ये कनेक्टिंग टेल लैंप्स दी गई हैं, जो पूरी एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाती हैं। साथ ही साथ निचले हिस्से में इसके प्लेट्स मिल जाती हैं, और ये सभी चीज़ें कार को एक प्रीमियम फील देती हैं। तो एक नेक्सा का जो प्रोडक्ट है उसको जस्टिफाई करती है फ्रॉन्क्स, और ओवरऑल ये जो इसका लुक है वो पिछले हिस्से में काफ़ी अच्छी तरीके से निखर के बाहर आता है। कार पर चुनने के लिए कुल 6 रंग विकल्प हैं, जिनमें से एक है ये जाना पहचाना नेक्सा ब्लू। साथ ही ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ 3 डुअल टोन रंग विकल्प भी दिए गए हैं। अब चलते हैं कैबिन की ओर और देखते हैं कि एक अलग डिज़ाइन की वजह से खास तौर से स्पेस में कितना फ़र्क आया है। फ्रॉन्क्स के कैबिन की तकरीबन हर चीज़ आपको पिछले साल आई नई बलेनो की याद दिलाने वाली है। तो खासतौर पर अगर आप फीचर्स को देखें तो बहुत कुछ सिमिलर है दोनों कार्स में। एक ऑलमोस्ट डार्क थीम दिया गया है, हालांकि एक डार्क पर्पल या ब्राउन या ब्लैक सबका कॉम्बिनेशन है, तो एक स्पोर्टी फील देता है, वो अच्छी बात है। खासतौर पे इस बूस्टर जेट इंजन के साथ वो ज़्यादा सटीक बैठता है। 9 इंच की टच स्क्रीन है, जो काफ़ी कार्स में हम देख चुके हैं कंपनी की। अच्छी बात है कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, और कई सारे फीचर्स भी हैं, सुजुकी कनेक्ट भी है, तो आपको हर तरह से मॉडर्न फीचर्स जो हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले है कार में, वायरलेस चार्जर है कार में, वो एक अच्छी चीज़ है। ये बढ़िया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम भी है साथ में। इसको आप रीच और हाइट दोनों के लिए सेट कर सकते हैं, तो ये भी मुझे अच्छी बात लगी। जो क्लस्टर है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं लगता है, कॉम्बिनेशन एनालॉग और डिजिटल का। तो अगर फुल डिजिटल का ऑप्शन होता तो बढ़िया लगता। खासतौर पे इस इंजन के साथ अगर मारुति कुछ डिफरेंट कैबिन देती तो और बढ़िया लगता इस फ्रॉन्क्स में। सीट्स की बात करें तो ये बढ़िया हैं, लेकिन ये शायद और थोड़ी सी आरामदेह हो सकती थी। तो वही एहसास जो आपको बलेनो में मिलता है, वही एहसास आपको यहाँ भी मिलेगा फ्रॉन्क्स में। कार में सुजुकी कनेक्ट सिस्टम भी दिया गया है, जो कुल मिलाकर 40 से भी ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स की पेशकश करता है। हाँ, अगर आपको एक सनरूफ चाहिए तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आ चुका हूँ फ्रॉन्क्स की सेकंड रो में, और ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये जो फ्रंट रो की सीट है मेरे हिसाब से मैंने एडजस्ट की हुई है, और ये देखिए यहाँ कितना नी रूम बचा है मेरे पास। और वो स्लोपिंग डिज़ाइन के बावजूद हेडरूम भी मुझे ठीक लगा मेरी हाइट को देखते हुए। शोल्डर रूम अगर यहाँ 3 लोग बैठे तो शायद कुछ कम हो जाए, और जो अंडर थाई सपोर्ट है ये भी थोड़ा सा बेटर हो सकता है। सीट थोड़ी सी फर्म है, थोड़ी सॉफ्ट होती तो ज़्यादा मज़ा आता, और यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं है। एक अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ फ्रॉन्क्स में वो ये कि यहाँ तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई हैं, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। और एक और बढ़िया बात यह है कि इनके रिमाइंडर्स भी आपको कार में मिल जाते हैं। तो अगर आप इस बेल्ट को यहाँ नहीं लगाएंगे तो वहाँ क्लस्टर पे आपको रिमाइंडर मिलेगा, गाड़ी बीप करना शुरू कर देगी। बहुत ही बढ़िया चीज़। साथ ही आपको यहाँ 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं, A टाइप और C टाइप, ये भी अच्छी बात है। AC वेंट भी है। तो कुल मिलाकर एक मिक्स बैग है फ्रॉन्क्स का सेकंड रो। स्पेस के मामले में बढ़िया है, सेफ्टी के मामले में बढ़िया है। हाँ, ये सीट का आराम थोड़ा सा बेहतर और हो सकता था। कार में कुल 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो बलिनो से कुछ कम है। ये हैरानी की बात है।
अब करते हैं फ्रॉन्क्स की सवारी, जिसमें बात होगी इस नई कार की सबसे अहम बात की। तो फ्रॉन्क्स की सवारी हम शुरू कर चुके हैं गोवा की सड़कों पे, और इस कार के साथ मारुति ने काफ़ी कुछ नया किया है। तो डिज़ाइन की बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन इंजन में भी एक बहुत अहम आपको यहाँ बदलाव मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं बलेनो से। तो हाँ, बलेनो का 1.2 लीटर इंजन तो इसमें दिया ही गया है, जिसके साथ आपको मैनुअल और AMT या AGS ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मारुति ने एक बिल्कुल नया इंजन भी पेश कर दिया है, जो ज़्यादा ताकतवर इंजन है। इसको कहते हैं 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन, और ये पहली बार हमें किसी मारुति की कार में दिखाया है हिंदुस्तान में। और ये 1.2 लीटर इंजन से ज़्यादा ताकतवर इंजन है, और ये आपको साफ दिखता है क्योंकि आपको मिलती है करीब 100 bhp की ताकत, जो इस आकार की, इस साइज़ की कार के लिए बहुत बढ़िया आंकड़ा है। और 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपको मारुति ने इस इंजन के साथ एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक भी दे दिया है, जिसको हमने हाल ही में ब्रेजा पे देखा है। तो जहां 1.2 लीटर इंजन के साथ AMT मिलता है बलेनो की तरह, वहीं इस ज़्यादा ताकतवर इंजन के साथ आपको मिल जाता है एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। पहले बात कर लेते हैं मैनुअल की, और यहाँ पे आपको शहरी ट्रैफिक के हिसाब से कुछ पावर की कमी नहीं लगती है। आसानी से आप जिस भी गियर में चल रहे होते हैं गाड़ी चल जाती है, कुछ ताकत की कमी नहीं लगती है। हाँ, जो गियर बदलते हैं जिस तरीके से, जो स्मूथनेस आपको चाहिए, शायद उतना स्मूथ ही नहीं है, थोड़ा नॉची गियरबॉक्स है, तो उस पर आपको शायद एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। जो मुझे ज़्यादा पसंद आया वो है कार का ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। इसमें कुछ ताकत या रिस्पॉन्स की कमी नहीं लगती है, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलता है इस गियरबॉक्स के साथ, चाहे आप शहर में चला रहे हो ट्रैफिक में या आप हाईवे पर चला रहे हो। हाँ, ये कहूँगा कि अगर आप बहुत तेज़ी से एक्सीलेटर दबा देते हैं, पूरा एक्सीलेटर एक साथ दबा देते हैं, तो कभी कभी ऊँचे गियर में जाने में कार हल्का सा ज़्यादा टाइम लगाती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ के लिए तैयार होने में। लेकिन अगर आप चौथे, पाँचवें, छठे तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद बढ़िया तरीके से ये कार परफॉर्म करती है। तो थोड़ी कमी हमें महसूस हुई वो ये कि पीक टॉर्क मिलने में कुछ देर हो जाती है, यानी 2000 RPM पर, लेकिन पैडल शिफ्ट्स के कारण अनुभव थोड़ा बेहतर रहता है। जहां कार के निचले वेरिएंट्स में 1.2 लीटर इंजन की पेशकश की गई है, वहीं टर्बो इंजन आपको केवल ऊंचे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। फ्रॉन्क्स एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहां ज़्यादातर ग्राहकों के लिए बढ़िया माइलेज बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे आंकड़ों का दावा मारुति कर रही है, वो भी कुछ कम नहीं है। तो इस टर्बो इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आपको मिलेगा 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स पर ये आंकड़ा 20 किलोमीटर प्रति लीटर का है। वहीं 1.2 लीटर इंजन के साथ आपको मैनुअल पर 21.79 किलोमीटर पर लीटर और AMT पर 22.89 किलोमीटर प्रति लीटर मिल जाएगा। और अब बात एक बहुत ही अहम चीज़ की, जो है कैसे आपको राइड मिलती है, किस तरह की सवारी है, कितनी आरामदेह सवारी है, क्योंकि ये गाड़ी तो हिंदुस्तान में हर तरह की सड़क पे चलने वाली है। सड़कें अच्छी हो, जैसे कि अभी हमें मिली हैं, लेकिन सड़कें ख़राब भी हो सकती हैं, सड़कें पानी से भरी भी हो सकती हैं, बिल्कुल ही पत्थर से भरी सड़कें हो सकती हैं। तो हर तरह के हिसाब से आपकी गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो अभी तक हमने गाड़ी चलाई है, जो इसकी सवारी है, राइड क्वालिटी है, हमको कार की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक लगी है। वाकई में आपको एक आरामदेह सवारी इस कार में मिलती है। अगर आप आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों, तो उस मामले में आपको या आपकी फैमिली को इस कार की राइड क्वालिटी से शिकायत नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ हम हैंडलिंग के बारे में भी कह सकते हैं। हालांकि मारुति ये चाहती है कि आप इस कार को एक SUV की तरह देखें, लेकिन ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, व्हील बेस भी बलेनो के बराबर ही है। तो जो ओवरऑल इसका डिज़ाइन या शेप है, वो बहुत ज़्यादा SUV टाइप का नहीं कह सकते। इस वजह से जो इसके एरोडायनेमिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और हैंडलिंग इस वजह से बढ़िया मिल जाती है। तो अगर आप कार को एक सीधी सड़क पर चला रहे हो तेज़ स्पीड पे भी, या तेज़ी से मोड़ भी रहे हो, तो उसमें आपका भरोसा कायम रहता है। ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि कार किस तरह से हाई स्पीड पे मुड़ेगी। एक जो SUV स्टांस कहते हैं ना, कि आप कितना ऊंचा बैठते हैं कार में, आपको कितना SUV चलाने का एहसास मिलता है, उसकी शायद थोड़ी सी कमी है फ्रॉन्क्स में, क्योंकि है तो ये बलेनो पे ही बेस्ड एक क्रॉसओवर, तो उसको एक फुल साइज़ SUV कहना शायद सही ना हो। तो जो रोड का व्यू है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फॉर एग्जांपल ब्रेजा से, जो मारुति की दूसरी कार है इस सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, उसका व्यू वाकई में ज़्यादा शानदार लगता है, ज़्यादा क्लियर व्यू रोड का मिलता है, ज़्यादा ऊंचा बैठते हैं कार के अंदर। तो वो ऊंचाई आपको यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन उस वजह से आपको एक बेहतर ड्राइव भी मिल जाती है, क्योंकि जो डायमेंशंस हैं कॉम्पैक्ट हैं, और आप इतना ऊंचा नहीं बैठे हैं, और गाड़ी भी इतनी ऊंची नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो फ्रॉन्क्स के ऊंचे वेरिएंट पर 6 एयरबैग्स तक की पेशकश की गई है। बाकी सब में 2 एयरबैग्स ही मिलेंगे।
अच्छी बात यह है कि आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स हर वेरिएंट में हैं और ये बात कार के क्रैश टेस्ट होने पर बेहतर स्कोर पाने में मदद कर सकती है। साथ ही आपको कार में ESP और हिल होल्ड भी स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स के तौर पर मिलते हैं। क्रॉसओवर फिलहाल बाजार में लॉन्च नहीं हुई है, हालांकि हमको लगता है कि इसकी कीमतें 9 और 14 लाख रुपए एक शोरूम के बीच रखी जा सकती हैं। इससे ये कई सब कॉम्पैक्ट SUVs के सीधे मुकाबले में खड़ी हो जाएगी, जिसमें इसकी बड़ी बहन ब्रेजा भी शामिल होगी। मारुति सुजुकी अब तक अपने नेक्सा शोरूम से 20 लाख कारों की बिक्री कर चुकी है और फ्रॉन्क्स के साथ समय बिताकर हमको ऐसा लगा कि ये कार भी काफ़ी पसंद की जाएगी, खास तौर पर युवाओं के बीच। ये एक ऐसे ग्राहक के लिए बिल्कुल सटीक पेशकश है तो ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो एक बड़ी हैचबैक खरीदे या फिर 4 मीटर से छोटी कोई SUV। फ्रॉन्क्स इन दोनों गाड़ियों की खूबियाँ एक ही कार में लाती है और कीमतें आकर्षक रही तो ये कई लोगों को लुभाने वाली है।